अगर हम यूरोप का पॉलिटिकल मैप देखते हैं ना, वेस्टर्न यूरोप की तरफ जैसे आते हैं वेस्ट साउथ की तरफ, तो हमको 3 प्रमुख देश वहाँ पे मिलते हैं। एक मिलता है पोर्टुगल जो कि अटलांटिक ओशियन के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, फिर उसी के साथ लगा हुआ है स्पेन, फिर लगा हुआ है फ्रांस। इन तीनों देशों में क्या हुआ है कि तीनों देशों में पावर कट हो गया है और ऐसा पावर कट हुआ है कि उसको ब्लैकआउट बोला जा रहा है, आउटेज बोला जाता है। अब इसमें जो प्राइमरी जो सबसे पहले अफेक्टेड हुआ है या जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन या पूरा कंट्री अफेक्टेड हुई है, उस कंट्री का नाम है स्पेन। अब अगर हम स्पेन की पावर सप्लाई को देखते हैं, तो स्पेन में जो लार्जेस्ट चंक ऑफ पावर सप्लाई आती है, वो आती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, यानी ये कन्वेंशनल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, उनको बर्न करके, उनसे वो हीट जनरेट कराते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और लिक्विड गैस से। अब अगर हम इंडियन कोल सेक्रेटरी के स्टेटमेंट को कभी ध्यान से देखते हैं जो पिछले 5-6 महीने में दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोल की बर्निंग को कम कर सकते हैं, लेकिन हम कोल की बर्निंग को आप समझे कि उसको एंड कर दें या उसको मिनिमाइज़ कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इन फ्यूचर में भी ये कभी नहीं होगा, इसका कारण क्या है? कोल का ग्रिड, जो कोल ग्रिड होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनते हैं, तो जो कोल का ग्रिड होता है, वो जनरली कोलैप्स नहीं करता है। अगर वो कोलैप्स कर गया है, तो बहुत कोई एक्सेप्शनल रीज़न होता है कि जब कोल ग्रिड कोलैप्स कर जाता है। स्पेन का जो पावर आउटेज आया है या पुर्तगाल और फ्रांस का जो पावर आउटेज आया है, उसका मेन कारण ये है कि जो उनका जो ग्रिड है, वो कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने का मेन कारण आता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू जो उनकी एनर्जी सप्लाई हो रही है और जो लिक्विड गैस की बर्निंग के थ्रू जो वो अपनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसके थ्रू पावर ग्रिड उस समय यहाँ पे कोलैप्स कर गया है। इसलिए कहते हैं कि कोल को रखना बड़ा आवश्यक है। इसलिए जो भारत सरकार है, वो कोल को इम्पोर्ट करती है। जब कोल को इम्पोर्ट करती है, तो यहाँ के पॉलिटिकल नोशन कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि अदानी के थ्रू कोल को इम्पोर्ट करा जाए, जबकि भारत में 400 ईयर का 400 साल का अपने आप में कोल रिज़र्व है। तो महोदय इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि कोल हमारा रिज़र्व है और किसी देश के पास जितना अच्छा उसका रिज़र्व होता है, एनर्जी सेक्टर का रिज़र्व होता है, वो उतना अच्छा जियोपॉलिटिकल बार्गेन कर सकता है। जब पैसे हमारे पास हैं और इकोनॉमी का सिद्धांत ये कहता है अगर आपके पास कोई रिज़र्व है और आपकी जेब में पैसा है तो अपने रिज़र्व को बचा के रखिए और कोल बाहर से खरीद लीजिए। अब जो भी रिज़र्व की आपको आवश्यकता है बाहर से खरीद लीजिए। इस कारण हम बाहर से कोल को अभी इम्पोर्ट करते हैं, हम अपने कोल को बचा के रखते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कोल सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के अनुसार हम कोल की बर्निंग को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि कोल का ग्रिड दिन और रात हर समय चलता रहता है।